गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ देखेंगे। साथ में रिवीजन में हम पार्टीज़ और किसने फाउंड की है वो इसको भी देखने वाले हैं और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भी हम रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्टीज़ और उनकी फाउंडिंग डेट। तो पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 7 नवंबर 1964 में स्थापित हुई थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 28 दिसंबर 1885 में इसको फॉर्म किया गया था। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 में फॉर्म हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 में। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 और नेशनल कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 में फॉर्म हुई थी। अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीन पार्टीज़ जो हमने लास्ट में देखी, पहले ये नेशनल पार्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन इनसे ये दर्जा इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया। तो प्रेजेंट में हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज़ हैं और वो हैं ये। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये हर साल 8 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कल किया गया था 91st एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया कल। और फिर एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। शालिजा धामी, इनका नाम आपने याद किया होगा। विमेन ऑफिसर, पहली बार किसी विमेन ऑफिसर ने इंडियन एयरफोर्स डे परेड को कमांड किया है। ठीक है, कहाँ पर किया? तो इंडियन एयरफोर्स डे इस बार प्रयागराज यूपी में सेलिब्रेट किया गया है। एयरफोर्स के चीफ हैं VR चौधरी। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को और इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। यहाँ पर अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 6 अक्टूबर वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। इसकी थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है और गांधी जयंती होती है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। हाउ मैनी टोटल मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द एशियन गेम्स 2023? तो भारत ने इसमें जीते हैं 107 107 मेडल्स। एशियन गेम्स का हमने एक सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर कवर की हैं, तो उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है भारत ने मेडल्स के मामले में एशियन गेम्स में। इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और ओवरऑल पोजीशन भारत की कौन सी है? भारत की रैंक इसमें आई है 4th। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, भारत 4th पर है। ये वही मेडल टली यहाँ पर दी हुई है। चाइना नंबर 1, फिर सेकंड जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 3rd और भारत है 4th नंबर पर विथ 107 मेडल्स। हु वॉज द फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023? फ्लैग बियरर इसमें कौन थे? PR श्रीजेश, हॉकी प्लेयर हैं। 19th एशियन गेम थे ये, तो 19th एडिशन था, याद रखना है। चाइना में हुए। PR श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। और नेक्स्ट टाइम अब 20th एशियन गेम्स होने वाला है नगोया, जापान में। हु हैज़ वन द स्पिनोज़ा प्राइज़ फॉर क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज के लिए स्पिनोज़ा प्राइज़ जो है ये दिया गया है डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। ठीक है, इंडियन ऑरिजिन पर्सन है ये। डच एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ एट यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। और ये हाईएस्ट डच डिस्टिंक्शन है स्पिनोज़ा प्राइज़ जो है ना। ये क्लाइमेट चेंज में जिन भी लोगों ने काम किया होता है क्लाइमेट चेंज में साइंस के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इंडियन ऑरिजिन पर्सन को दिया गया है जिनका नाम है डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। अब यहाँ पर अवार्ड्स और ऑनर्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सुधा मूर्ति पहली वेमेन है जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। फिर रुइक्सियांग जांग, इन्हें 2023 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ मैथमेटिक्स में दिया गया है। स्वाति नायक उड़ीसा की। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है इनको। कराची की एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी है। सत्यजीत मजूमदार डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है इनको। डॉक्टर रवि कन्नन R को 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और PM मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है। इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर रुपे बेस्ड पेमेंट कार्ड सिस्टम? इंडिया ने UAE के साथ में ये एग्रीमेंट किया है। आपको पता ही होगा इंडिया और UAE के बीच में जो अभी बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं उसके लिए हमारे मंत्री पीयूष गोयल UAE गए हुए हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो उसी में से एक ये है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और AI एतिहाद पेमेंट्स के बीच में ये MOU साइन किया गया है।
वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल सेला टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ब्रो के द्वारा। 90% इसका काम कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी ये पूरी तरह से हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल बन जाएगी एट एन एल्टीट्यूड अबव 13,000 फीट। फाउंडेशन स्टोन इसकी फरवरी 2019 में पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके कर लेते हैं रिवाइज। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया उमलिंग ला है लद्दाख में। बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया कैलाश टेम्पल है, जिसमें भी मेनली केव 16 एलोरा केव्स। ठीक है। बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया ताज उल मस्जिद भोपाल में। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात में। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह में। हाईएस्ट अवार्ड भारत का है भारत रत्न। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारत में परमवीर चक्र। हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टेहरी डैम उत्तराखंड में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है जम्मू कश्मीर की। लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक केरला की। और लार्जेस्ट लेक इन इंडिया यह है चिलिका लेक ओडिशा की। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा विल बी इनॉग्रेटिंग आदि महोत्सव इन विच स्टेट? आदि महोत्सव को झारखंड में इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा जमशेदपुर झारखंड में। और इसे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कर लेते हैं रिवाइज। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खर्ची पूजा त्रिपुरा, बहुत बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल एमपी। अंदूरी उत्सव उत्तराखंड। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। आदि पेरुकू कल्चरल फेस्टिवल तमिलनाडु। मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक। नवरोज़ फेस्टिवल ईरान। तानाबाटा फेस्टिवल रशिया में सेलिब्रेट किया गया। Which country is the president of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development? AIBD इसकी फ़िलहाल प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। और इंडिया का टर्म जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है एज प्रेसिडेंट। थर्ड सक्सेसिव टर्म भारत को दिया गया है हेड करने के लिए। ठीक है। अब AIBD की बात करें, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में। एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है फ्रॉम अक्रॉस 44 कंट्रीज़। और इनमें से 92 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें 26 ऐसी हैं जो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं। ठीक है। तो भारत है इसका चेयरमैन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस? इसको इनॉग्रेट किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 9 से 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में। होस्ट कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्री रिसर्च जेंडर प्लेटफॉर्म। और इसका टाइटल क्या रखा गया है इस कॉन्फ्रेंस का? फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स। और हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। विच फिल्म वन बेस्ट एक्शन फिल्म इन केन्स फिल्म फेस्टिवल? तो ये है द सर्वाइवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। केन्स फिल्म फेस्टिवल का ये 76th एडिशन होने वाला है फ्रांस में। और बेस्ट एक्शन फिल्म इसमें द सर्वाइवर है। ठीक है। इंडियन है ये। अब लास्ट में क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? एथेंस, बीजिंग, टोक्यो या फिर न्यू दिल्ली? आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।